हाय वेलकम कोड फ्रेंड यू वेलकम नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपना नेक्स्ट रिएक्ट प्रोजेक्ट जो कि होगा एक्सपेंस ट्रैकर। हम यहाँ पे एक्सपेंस ट्रैकर एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं और अपनी जो इनकम है उनको ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे 4 एंट्रीज ऑलरेडी एडेड हैं। मैंने 20 रुपए के मोमोज खाए थे, मेरी सैलरी आई, उसके बाद मैंने 100 रुपए की बुक ली और मेरा फिर बोनस आया। तो ये मेरी टोटल इनकम है और ये मेरे टोटल एक्सपेंस है। जो आपको ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे ऐड हुआ हुआ, ये आपकी इनकम है, और जो रेड में है ये आपके एक्सपेंसेस हैं। और फिर इनकम माइनस एक्सपेंस ये आपका यहाँ पे टोटल बैलेंस है। और फिर अगर आप सपोज कोई नई एंट्री ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे कॉफी पी, ठीक है, कॉफी पिए, उसका जो अमाउंट है वो 100 आता है, तो आपने यहाँ पे एक नया एक्सपेंस ऐड किया। बट एक्सपेंस अब ये आपकी इनकम है या फिर आपका एक्सपेंस है, तो आपने यहाँ आपके यहाँ पे 100 रुपए खर्च हुए हैं, तो आपको यहाँ पे माइनस ऐड करना पड़ेगा। ऐड ट्रांजेक्शन किया मैंने, तो आप यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे कॉफी पी है जो कि आपकी 100 रुपीज की है, तो आपके एक्सपेंस 120 से बढ़ के अब यहाँ पे 220 हो गए। और ये आपका यहाँ पे बैलेंस हो गया 4280। ठीक है, फिर सपोज आपके यहाँ पे नेक्स्ट मंथ की सैलरी आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की आपके यहाँ पे सैलरी आ जाती है जो कि है सपोज आपकी 3000। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऐड ट्रांजेक्शन किया, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपकी यहाँ पे सैलरी आ चुकी है और आपके जो बैलेंस है वो बढ़ के अब 7280 हो चुका है, क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद आप सपोज अपने बैलेंस को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, जो आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सैलरी मैंने यहाँ से दोनों जगह से डिलीट कर दी। ठीक है, तो अब क्या है कि आपकी इनकम जो है वो आपकी 1500 है, क्योंकि आपको बोनस मिला हुआ है 1500, बट आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 220 हो चुके हैं। सपोज आपकी इनकम जीरो है, आपने यहाँ पे इनकम जीरो को कर दिया, तो आपकी इनकम इस टाइम पे जीरो हो चुकी है और आपके सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं जो कि 220 रुपए हैं। और ये जो बैलेंस है आपका माइनस में हो। ठीक है, आप माइनस में 220 रुपए हो। इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, आपका एक्सपेंस जीरो, आपकी इनकम जीरो, आपका बैलेंस जीरो, ये आपकी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है जो कि एम्प्टी है। परफेक्ट, हम यहाँ पे ये बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम बनाएंगे यहाँ पे रिएक्ट की हेल्प से। जो रिएक्ट में बिगनर है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्रोजेक्ट है। और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ मटेरियल यूआई का। मटेरियल यूआई रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। दिखाऊंगा कैसे यूज होता है, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने किसी भी एक फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पे लोकल डिस्क ई में आया हूँ, यूट्यूब में आया हूँ, रिएक्ट प्रोजेक्ट में आया हूँ, और आपको यहाँ पे सीएमडी लिखना है। सीएमडी मैंने लिखा, यहाँ पे सीएमडी जब आप लिखोगे तो ये क्या करेगा, आपका सीएमडी खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर इसने मेरे यहाँ पे सीएमडी खोल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट क्या करेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये पुराने वाले प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल के कुछ इस तरह का कुछ आना चाहिए। रिएक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे मेरा फोल्डर था जिसके अंदर यहाँ पे इसने मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो खोल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल खोलना है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक। कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल है, ये आपका यहाँ पे वो खोल देगा। तो आप यहाँ पे देखो, इसने मेरे यहाँ पे वीएस कोड का टर्मिनल खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ से भी खोल सकते हो टर्मिनल पे जाके, न्यू टर्मिनल कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना होता है npx। npx के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड चलानी होती है जो कि होती है क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप फेसबुक का एक टूल है जिसकी हेल्प से आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बहुत क्विकली। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो मैं दे रहा हूँ सपोज यहाँ पे एक्सपेंस हाइफन ट्रैकर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा। इसको बनने में लगते हैं 3 से 4 मिनट, तो मेरे को यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट अपना बन के बिल्कुल यहाँ पे रेडी। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर है एक्सपेंस ट्रैकर के नाम से। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके दिखाऊँ तो ये यहाँ पे रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल जो यहाँ पे होती है वो पैकेट और जेसन होती है। किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो पैकेट और जेसन होती है। और यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं अपने पास। एक तो होता है डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज हमें ये बताता है कि आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जो नेक्स्ट टैग होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम यहाँ पे कुछ अपने स्क्रिप्ट्स को मेंशन करते हैं जिसकी हेल्प से हम बाकी अपने काम कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और यहाँ पे जो सबसे मेन स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट स्क्रिप्ट है।
स्टार स्क्रिप्ट आपके रिएक्ट के सर्वर को चलाती है जिससे आप लोकल में अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। तो इस स्टार स्क्रिप्ट को चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाले फोल्डर के अंदर जाना है। मैं यहाँ पे cd करके एक्सपेंस ट्रैकर के अंदर आया और आपको स्टार्ट स्क्रिप्ट को चलाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है npm start। npm start क्या करेगा, ये सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा package.json के अंदर, ये यहाँ पे दिखेगा कि क्या यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम से कोई टैग है, इसको यहाँ पे मिलेगा ये। इसके बाद ये देखेगा कि क्या स्टार्ट के नाम से कोई टैग है। जैसे ही इसको मिलता है ये यहाँ पे चलाएगा रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को ही रन किया था। इसके बाद इसने यहाँ पे डेवलपमेंट सर्वर चलाया। यहाँ पे क्या होता है कि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट का बंडल बनाता है और एक लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे इसको रन करता है। npm start एक आपके पूरे प्रोजेक्ट का बंडल बनाता है और उसको रन करता है लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे, जिसके बाद आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ब्राउजर में चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो यू कैन नाउ व्यू एक्सपेंस ट्रैकर इन द ब्राउजर। कहाँ पे आप इसको देख सकते हो, लोकल होस्ट 3000 पे जाके। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस दिखाऊँ तो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे आप ये वाली अपनी पूरी एप्लीकेशन देख सकते हो। 3000 यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट होता है किसी भी एक रिएक्ट एप्लीकेशन का। उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखो तो मेरे पास यहाँ पे एक एसवीजी लोगो है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये कुछ भी मैंने नहीं लिखा, ये यहाँ से आता है app.js से। आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे इमेज है जो कि एक एसवीजी लोगो है, फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर नीचे एक यहाँ पे लिंक है जिसपे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। जो भी आप अपने ब्राउजर में देख रहे हो वो सब यहाँ से आ रहा है इस app.js से। अब app.js से ये सब आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि app.js आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। जो हमारा यहाँ पे एंट्री पॉइंट है वो है यहाँ पे index.js। जब भी आप npm start लिखते हो तो आपका कोड यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है index.js से। आप अगर यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे app.js को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड फिर हम यहाँ पे app.js को यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे रेंडर किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो कोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो सबसे पहले यहाँ पर आता है index.js में। यहाँ पर हमारे पास दो लाइब्रेरीज हैं, एक तो रिएक्ट है, एक रिएक्ट डोम है। रिएक्ट लाइब्रेरी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारी यहाँ पे मेन लाइब्रेरी है जिसके अंदर से हम यहाँ पे सभी फंक्शनैलिटीज अपनी यूज करेंगे। फिर यहाँ पे रिएक्ट डोम लाइब्रेरी होती है, आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ब्राउजर में चलाने में हेल्प करती है। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को एक्सेस किया हुआ है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये सिंपल जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे लिखी हुई है और हम यहाँ पे एक एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है और उस एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे जो ऐप कंपोनेंट है उसको डाल रहे हैं। अब ये एलिमेंट कहाँ पे है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जाना है। index.html के अंदर आपको यहाँ पे एक div मिलेगा जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हमने यहाँ से app.js में हमने यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है वो हम index.js के थ्रू index.html में इस div एलिमेंट के अंदर डाल रहे हैं। एंड ये चीज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आपको यहाँ पे आने, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे डिव आईडी है रूट के नाम से। उसके अंदर ये मेरा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है जो यहाँ पे डिवाइड इक्वल्स टू रूट के अंदर जा रहा है। तो परफेक्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को एक्चुअल जो अपना प्रोजेक्ट है वो बनाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना रहा हूँ कंपोनेंट्स के नाम से। मैं अपने सारे कंपोनेंट्स इस वाले जो फोल्डर है उसके अंदर रखने वाला हूँ। एक सेकेंड, इसकी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक हो गई यहाँ पे। कंपोनेंट्स परफेक्ट। मैंने यहाँ पे अपने सारे कंपोनेंट्स बनाए। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे app.js के अंदर काम है। app.js के अंदर मेरे को यहाँ पे सबसे पहले एक काम करना है कि मेरे को यहाँ पे एक p टैग के साथ, इसको मैंने सपोज यहाँ से हटाया और मैंने यहाँ पे p टैग के साथ लिखा अपने इसका नाम जो कि है एक्सपेंस ट्रैकर। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे आप देखो अब यहाँ पे लिखा है एक्सपेंस ट्रैकर। परफेक्ट है, बट मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज करूंगा। ठीक है, अब मटेरियल यूआई क्या चीज है, मटेरियल यूआई यहाँ पे एक रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। इसकी वेबसाइट है mui.com। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये इसके यहाँ पे इंस्टॉलेशन है। आपको सबसे पहले मटेरियल यूआई को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। बताता हूँ देखो ये कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे रिएक्ट का प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो आपका फोल्डर है उसके अंदर जाना है जो कि एक्सपेंस ट्रैकर, और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मटेरियल यूआई को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मटेरियल यूआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैं ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स यहाँ पे मटेरियल यूआई के यूज करने की कोशिश करूंगा। आप अगर यहाँ पे एक चीज देखो, मैं यहाँ पे p टैग का यूज कर रहा हूँ। p टैग HTML का एक टैग है, बट इसकी जगह मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ टाइपोग्राफी का। टाइपोग्राफी बाय डिफॉल्ट हमें एक p टैग देता है, ठीक है, बट इसमें बने बनाए कुछ बट इसमें वेरिएंस होते हैं जिसके थ्रू आप टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हो टू हेडर टैग्स। आप अगर यहाँ पे देखो तो H1 H2 H3 H4 और इन सब में आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, बट ये बाय डिफॉल्ट एक p टैग देता है। यूज आप p टैग भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे यूज करूंगा टाइपोग्राफी का। तो मैं सपोज यहाँ पे
टाइपोग्राफी लिखा, ठीक है। कहाँ से आएगा ये सर? आएगा आपका MUI मटेरियल के अंदर से, बिल्कुल ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपका एक्सपेंस ट्रैकर है, इसको मैं यहाँ पे पी टैग को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ टाइपोग्राफी से। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पी टैग ही है, ये यहाँ पे पी टैग है विद MUI टाइपोग्राफी रूट। बट एक चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसने कुछ CSS लगाई है। आप यहाँ पे देखो, इसने फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग, ये सब यहाँ पे चेंज किया है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसका यूज किया है। अब मेरे को यहाँ पे इसकी CSS को हैंडल करना है, तो CSS को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ स्टाइल कंपोनेंट का। हमारे पास यहाँ पे एक स्टाइल कंपोनेंट होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे जो CSS है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, किस पे मेरे को CSS लगानी है? मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है टाइपोग्राफी पे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकटिक लगाने होते हैं, एंड बैकटिक लगाने के बाद अब आप यहाँ पे CSS को हैंडल कर सकते हो जैसे मैं चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मार्जिन चाहता हूँ टॉप से, लेफ्ट और राइट से मैं कुछ नहीं चाहता, बट टॉप से मैं मार्जिन चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल 0 लिखा। उसके बाद आपको कहाँ पे CSS लगानी है उसको यहाँ से इसको रिप्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ से नीचे हो गया। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फ़ॉन्ट साइज मेरे को यहाँ पे चाहिए 36 पिक्सल्स, बड़ा बड़ा, बिल्कुल परफेक्ट। इसका कलर मेरे को ब्लू चाहिए, तो कलर में सीधा यहाँ पे ब्लू लिख रहा हूँ तो ये यहाँ पे ब्लू हो चुका है। इसमें डालते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैं चाहता हूँ कि ये आपका फुल अपर केस हो जाए, तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस दिखाएंगे। सही है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे अब मेरे को क्या काम करना है कि इसके नीचे मेरे को यहाँ पे अब वो बनाना है, एक डब्बा बनाना है। डब्बा बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं div का, ठीक है। बट div जो होता है वो एक रैपर एलिमेंट होता है HTML का, एंड उसके रिप्लेसमेंट भी है हमारे पास यहाँ पे। div की रिप्लेसमेंट यहाँ पे बॉक्स है। बॉक्स सर्व्स एज अ रैपर कंपोनेंट, जो कि यहाँ पे div भी वही काम करता है। तो यहाँ पे बॉक्स को मैंने इंपोर्ट किया। बॉक्स बाय डिफॉल्ट एक div एलिमेंट ही देता है हमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, एंड मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स। आप इस वाले div को भी बॉक्स में चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो, मर्जी आपकी, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है तो मैंने इसको यहाँ से बॉक्स में रिप्लेस किया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे दो हिस्सों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक तो मेरे ये यहाँ पे पेरेंट बॉक्स है, मेरे को यहाँ पे एक बॉक्स और चाहिए, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूँ मेरे को यहाँ पे क्या करना है। मैंने यहाँ पे दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया। आप अगर यहाँ पे देखो, जो एप्लीकेशन अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये मेरा यहाँ पे पूरा पेरेंट कंपोनेंट है। उसके अंदर आप देखो तो ये वाला लेफ्ट वाला कंपोनेंट अलग है और राइट वाला कंपोनेंट यहाँ पे अलग है। तो मेरे को पेरेंट कंपोनेंट के अंदर दो हिस्से चाहिए, लेफ्ट कंपोनेंट और राइट कंपोनेंट। मैंने वही किया। ये मेरा यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट है और ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट कंपोनेंट है और ये मेरा यहाँ पे राइट कंपोनेंट है। अब मेरे को यहाँ पे कुछ CSS बनानी है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बैलेंस को डिस्प्ले करवाना है लेफ्ट कंपोनेंट में। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि होगा बैलेंस के नाम से। मैंने यहाँ पे लिखा बैलेंस डॉट JSX, और मैं यहाँ पे सपोज एक फंक्शनल कंपोनेंट बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा, एंड बैलेंस लिखने के बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो सिंपल कि ब्रो ये हो जाएगा आपका, और सपोज div हेलो, और यहाँ से सपोज मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और सर ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बैलेंस, परफेक्ट है। इसके बाद मेरे को इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ब्रो इसके ऊपर यहाँ पे मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता, कॉन्स लिखने के बाद आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो कॉन्स से ऊपर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सपोज बैलेंस को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। बैलेंस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। बैलेंस को मेरे को लेफ्ट वाले कंपोनेंट में डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, आपको बैलेंस एक कंपोनेंट को डालना होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। तो मैंने यहाँ पे बैलेंस लिखा। यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, यहाँ पे रिटर्न आएगा। ये यहाँ पे बी की जगह मेरे को यहाँ पे एन लिखना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके पास हेलो है। ये जो हेलो यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये आपका बैलेंस से प्रिंट हुआ है, ठीक है। जो आपकी बैलेंस कंपोनेंट है ये आपका वहां से प्रिंट हुआ है। थोड़ी सी CSS में को यहाँ पे हैंडल करनी है, जो मेरा यहाँ पे बैलेंस कंपोनेंट है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो उसी को कर लेते हैं, जो मेरे यहाँ पे CSS है बैलेंस कंपोनेंट की, उसको यहाँ पे मेरे को हैंडल करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे div नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए बॉक्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा आपका यहाँ पे आ जाएगा MUI मटेरियल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे div को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आपका बॉक्स से, परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी चाहिए, ठीक है। टाइपोग्राफी की हेल्प से मैं यहाँ पे जो मेरी CSS है उसको मैं यहाँ पे हैंडल करने वाला हूँ। तो मैंने अभी के लिए यहाँ पे बैलेंस लिखा 100 रुपीज परफेक्ट है, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो बैलेंस यहाँ पे 100 रुपीज आ चुका है, बट सेंटर लाइन नहीं चाहिए मेरे को। मतलब सेंटर लाइन तो ठीक है, उसको वहां से चेक होगा ये, बट
मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ बैलेंस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड। इसको थोड़ा सा मेरे को बड़ा करना है और इसकी जो सीएसएस है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा। टाइपोग्राफी होता है किसके ऊपर आपको सीएसएस लगानी है। मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट और साइज मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट साइज हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 पिक्सल्स। ठीक है, और मैंने सपोज यहाँ पे मार्जिन बॉटम दिया। मार्जिन बॉटम भी चाहिए मेरे को नीचे से, ठीक है, ताकि वो वहां पे बिल्कुल सट के ना रह जाए उससे। तो सर मेरे को थोड़ा सा मार्जिन बॉटम चाहिए होगा कि नीचे वाला कंपोनेंट भाई तू नीचे रहे। ये क्या बोल रहा है, स्टाइल्ड इज नॉट डिफाइंड। स्टाइल्ड को आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे स्टाइल्ड को इंपोर्ट किया, तो स्टाइल यहाँ पे आपका आ चुका है एंड ये आपका यहाँ पे बड़ा हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके नीचे मेरे को यहाँ पे जो मेरे कंपोनेंट्स हैं वो बनाने हैं। दो कंपोनेंट्स मेरे को यहाँ पे बनाने हैं जिसमें एक एक तरफ होगा एक्सपेंस और दूसरी तरफ होगा इनकम। तो एक्सपेंस कार्ड के नाम से सपोज JSX, क्योंकि यहाँ पे मेरे को कार्ड कार्ड कंपोनेंट्स चाहिए होंगे। दिखाता हूँ, देखो कार्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत अच्छी चीज है, मतलब बहुत काम आती है, बहुत वाइडली यूज होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूआई में जो सबसे वाइडली यूज कंपोनेंट्स है वो बॉक्स है। बॉक्स बहुत वाइडली यूज होता है। टाइपोग्राफी बहुत वाइडली यूज होती है, ठीक है, वो तो आपने देख लिया होगा कि बॉक्स बहुत वाइडली यूज होता है। मैंने सपोज यहाँ पे बॉक्स ही लिखता हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, और हेलो लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्पोर्ट, ठीक है। और सपोज बॉक्स को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से आएगा सर, ये आपका आएगा जो आपने अब पैकेज इंस्टॉल करा है MUI मटेरियल से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ से इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको किया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस कार्ड। परफेक्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे app.js के अंदर जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपको एक्सपेंस कार्ड। ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इसको जस्ट मेरे को हेडर के नीचे, इसको जस्ट मेरे को बैलेंस के नीचे प्लेस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंस कार्ड और सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चला के अगर दिखाऊं मैं आपको तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा, बट मेरे को ये नहीं चाहिए। हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है कार्ड कंपोनेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पे बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये वाला कार्ड कंपोनेंट मेरे को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो कार्ड कंपोनेंट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो कार्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लेंगे। पहले यहाँ पे मैं कार्ड लिख रहा हूँ। कार्ड नहीं लिखना, कार्ड लिखना है। परफेक्ट, कार्ड उसने वहां से इंपोर्ट ही मार दिया, बढ़िया। तो यहाँ पे कार्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, ठीक है। अब कार्ड जो होता है इसके अंदर हमारे पास एक और टैग होता है जो कि होता है कार्ड कंटेंट। ये कार्ड है यहाँ पे, इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट होता है कार्ड कंटेंट, और फिर उसके अंदर आप अपना सारा कंटेंट डाल सकते हो कार्ड का। मैंने यहाँ पे कार्ड कंटेंट लिखा। इसके अंदर मेरे को टाइपोग्राफी डालनी है, और टाइपोग्राफी के अंदर अगर ये एक इनकम है तो मेरे को यहाँ पे इनकम लिखना है, ठीक है। और फिर उसके नीचे मेरे को यहाँ पे बंदे की इनकम दिखानी है। टाइपोग्राफी मैंने यहाँ पे सपोज लिखा 25, कि बंदे की जो इनकम है वो 25 है। और फिर मेरे को यहाँ पे बंदे का एक्सपेंस भी दिखाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक्सपेंस, और सपोज एक्सपेंस है बंदे का 15 रुपीज। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे कार्ड आ चुका है विद इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। बट ये जो यहाँ पे 25 दिख रहा है ना, इसको मेरे को दिखाना है उसमें क्या बोलते हैं ग्रीन कलर में। तो इसको सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रीन कलर में, और ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पे एक्सपेंस है इसको मेरे को दिखाना है रेड कलर में, ठीक है। क्योंकि ये आपके खर्चे हैं, वो आपकी इनकम है और ये आपके खर्चे हैं। खर्चे हमेशा रेड में आते हैं भाई। तो ये 25 यहाँ पे ग्रीन में आना चाहिए और ये यहाँ पे रेड में आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी के लिए मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, बाद में फिर मेरे को कैलकुलेट करना है, वो हम देख लेंगे कैसे करना है। बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ। तो सर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मेरे को CSS चेंज करनी है, बिकॉज CSS में भसड़ मची हुई है बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो कार्ड कार्ड कंटेंट सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है। मेरे को यहाँ पे स्टाइल्ड को और इंपोर्ट मारना है, ठीक है। और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कौन कंटेनर, और मैं यहाँ पे जो मेरा बॉक्स एलिमेंट है उसमें मैं यहाँ पे CSS डालने वाला हूँ, और बॉक्स के थ्रू ही मैं यहाँ पे जो चाइल्ड की CSS है उसको भी हैंडल कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करेगा, ये जो पेरेंट एलिमेंट है इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं इनको एक लाइन में ले आएगा। ये काम होता है डिस्प्ले फ्लेक्स का। तो मैंने सपोज यहाँ पे कंटेनर को इससे यहाँ पे रिप्लेस किया, बॉक्स से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो अब आप देखोगे ये दोनों यहाँ पे एक लाइन में आएंगे। आप यहाँ पे देखो ये दोनों यहाँ पे एक लाइन में आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इस जो कार्ड कंपोनेंट होता है ना, आप अगर यहाँ पे देखो जो कार्ड कंपोनेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट एक डिव होता है। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, डिव की जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड ग्रेटर देन डिव। और यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ flex1। flex1 क्या करेगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे लंबा हो जाएगा, करेक्ट। ये फुल स्क्रीन पे इसको ले लेगा। और फिर थोड़ा सा स्पेस चाहिए सर मेरे को ऊपर और नीचे से हर जगह से, तो एक पैडिंग में डाल रहा हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल्स। परफेक्ट। तो ये देखो ये तो बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे कार्ड कंपोनेंट का अपना काम यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक
फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म जो होगा वो न्यू ट्रांजेक्शन्स का फॉर्म होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज न्यू ट्रांजेक्शंस डॉट जेएसएक्स। आई होप ट्रांजेक्शंस की स्पेलिंग मैंने गलत ना लिखी हो, लेकिन गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे केएसएक्स नहीं आएगा, यहाँ पे जेएसएक्स आएगा, ठीक है। परफेक्ट। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नया यहाँ पे वो बनाना है, जो कि होगा आपका यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शंस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। रिटर्न कर रहे हैं इसको यहाँ से, और यहाँ पे मैंने सपोज पी टैग में हेलो लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड न्यू ट्रांजेक्शंस। न्यू ट्रांजेक्शंस नहीं होना चाहिए था, ट्रांजेक्शन होना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। और फिर यहाँ पे आपको इसको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना पड़ेगा न्यू ट्रांजेक्शंस को। कहाँ से आएगा? सेम फोल्डर के अंदर से आएगा, कंपोनेंट्स के अंदर से। यहाँ पे आपके पास एक फाइल है न्यू ट्रांजेक्शंस के नाम से, ठीक है। और फिर इसको आपको यहाँ पे लिखना है एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आपको यहाँ पे हेलो दिखना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट रिजोल्व एक्सपेंस ट्रैकर न्यू ट्रांजेक्शंस। स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने कहीं पे। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है सर। पता नहीं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, ट्रांजेक्शंस। परफेक्ट। तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी मैंने ट्रांजेक्शंस में। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आपके पास यहाँ पे हेलो आया है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म हम बना सकते हैं टाइपोग्राफी, और मतलब सिंपल सा एक फॉर्म बनाना है मेरे को यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डिव को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब बॉक्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा, डिव की जो रिप्लेसमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एमयूआई मटेरियल, और यहाँ पे आपको बॉक्स को इंपोर्ट करना है। मैंने सपोज यहाँ पे बॉक्स को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, भर दिया। परफेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले टाइपोग्राफी एक डालनी है। टाइपोग्राफी में आपका होगा यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शंस, ठीक है। मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि आपको यहाँ पे सर न्यू ट्रांजेक्शंस डालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू ट्रांजेक्शंस। परफेक्ट। न्यू ट्रांजेक्शंस नहीं, ट्रांजेक्शन, न्यू ट्रांजेक्शन आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन आ चुका है, बट ये बहुत छोटा है। तो मैंने आपको बोला था कि आप पी टैग को यहाँ पे चेंज कर सकते हो हेडर टैग्स में। यहाँ पे हमारे पास वेरिएंट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे H5 वेरिएंट का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जो इसको चेंज कर देगा H5 में। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है। टेक्स्ट फील्ड आप बना सकते हो, हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है टेक्स्ट फील्ड के नाम से मटेरियल यूआई में, जो है हमें एक इनपुट फील्ड देता है। इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट जो होता है, उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे होती है टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली एक टेक्स्ट फील्ड आई है। परफेक्ट है। एक और टेक्स्ट फील्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एक मेरे को इसके नीचे बटन चाहिए। बटन हमारे पास एक कंपोनेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऐड ट्रांजेक्शन। दिखाता हूँ, देखो ये क्या होता है, कहाँ पे होता है ये सब कुछ। तो बटन मैंने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल ठीक है। एक चीज मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सबसे पहले बटन कंपोनेंट आपको मैं दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे बटन के नाम से कंपोनेंट होता है। तीन तरह के बटन होते हैं उसमें। एक तो टेक्स्ट होता है, एक टेक्स्ट होता है जिसपे आप होवर करोगे तो एक बैकग्राउंड कलर आता है। एक यहाँ पे कंटेंट होता है, कंटेंट में फील्ड आता है कलर। फिर आउटलाइन होता है, आउटलाइन में सिर्फ बॉर्डर कलर आता है। और ये यहाँ पे इसके वेरिएंट्स होते हैं सारे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो टेक्स्ट होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट वाला आया है, बट आप इसके वेरिएंट्स डाल के यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास एक वेरिएंट होता है कंटेंट, यहाँ पे मैं वही वाला वेरिएंट डाल के यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने आपको अभी भी दिखाया था, ठीक है। तो मैंने सपोज यहाँ पे कंटेंट डाल के इसको यहाँ पे चेंज किया, ये एक लाइन में आ गया। अभी इसमें को इसको भी यहाँ पे चेंज करना है, उसको देख लेंगे। तो परफेक्ट है, ये तो बिल्कुल ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता है जो कि होता है टेक्स्ट फील्ड के नाम से, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के नाम से हमारे पास यहाँ पे कंपोनेंट होता है, ये होता है वाला कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट आती है, आउटलाइन वाली आती है। अगर आप इसमें लेबल भी डाल दोगे ना, तो ये जो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये भी आपके पास लिखा आएगा। देखो डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सपोज लेबल लिखा एक, जो कि है यहाँ पे एंटर और एक्सपेंस। मैं यहाँ पे यूजर को बोल रहा हूँ कि सर अपना यहाँ पे आप जो एक्सपेंस है उसको यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर मेरे पास यहाँ पे एक और लेबल है जो कि है एंटर अमाउंट, ठीक है, कि कितना अमाउंट है वो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे आप देखो बिल्कुल सेम आया। इस पे क्लिक करूंगा तो बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे वो मैंने इसके बाहर के यहाँ पे क्लिक किया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। इसकी सीएसएस की लंका लगी पड़ी है, मेरे को पता है। ठीक है, फिर सबसे पहले इसकी सीएसएस को ही चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा था वो स्टाइल्ड, ठीक है। स्टाइल्ड के बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एंड कंटेनर डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को रैपर जो मेरा यहाँ पे बॉक्स है उस पर मेरे को यहाँ पे ये लगाना है, कंटेनर डिव जो है मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। आप यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे एक लाइन में ना मेरे को इसको नीचे लेके आना है। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा। डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, वो एलिमेंट्स को एक लाइन में ले आता है। आप बट अब आप बोलोगे ब्रो, तो पहले ही एक लाइन में आप उसको एक लाइन में क्यों डाल रहे हो?
तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे करता है, बट हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालने के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में अगर आप यहाँ पे डालते हो कॉलम, तो वो फिर कॉलम वाइज उसको अलाइन कर देगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से परफेक्ट है, लेकिन मेरे को इनके बीच में एक स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे वही करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एंड लिखना पड़ेगा ग्रेटर देन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कहाँ गया, मेरे पास यहाँ पे H5 है, तो एंड ग्रेटर देन H5 में मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है, और यहाँ पे मेरे को डालना है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में मेरे को यहाँ पे कितना चाहिए, सपोज 30 पिक्सल्स चाहिए मेरे को यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे ये ऊपर से यहाँ पे मार्जिन आ गया, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे H5 है और ये ऊपर से मार्जिन आ गया। बट अब इसके जो इनपुट फील्ड है इस पे भी तो मेरे को मार्जिन लगाना है। अब जो इनपुट फील्ड अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक डिव आता है। जो रैपर एलिमेंट है वो यहाँ पे डिव है, और डिव के अंदर यहाँ पे इनपुट है, तो मेरे को एक्चुअल में डिव पे भी लगाना है फिर। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉमा लगा के एंड इज ग्रेटर देन डिव डाल सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया, बट बटन के बीच में स्पेस नहीं आया, तो आप यहाँ पे सेम काम कर सकते हो एंड ग्रेटर देन बटन। तो अब आप देखोगे यहाँ पे बटन के बीच में भी स्पेस आया, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है तो ठीक है, तो बिल्कुल। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स वाला अपना कंपोनेंट है यहाँ पे वो बनाना है, जहाँ पर मैं अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को डालने वाला हूँ, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो राइट हैंड साइड हम ट्रांजेक्शन्स दिखाते हैं, ट्रांजेक्शंस डॉट JSX, फिर से KSX लिख दिया मैंने भाई, यहाँ पे आपको JSX लिखना है, करेक्ट, ट्रांजेक्शंस डॉट JSX, करेक्ट। तो यहाँ पे सपोज मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि होगा फंक्शनल कंपोनेंट, जहाँ पर मैं अपने सभी ट्रांजेक्शन्स को दिखाऊंगा, ठीक है। और जितनी भी मेरी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सब यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवाऊंगा अपनी, ठीक है। तो इसको सपोज यहाँ से मैंने रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद यहाँ पे पे टैग में हेलो लिखा मैंने, एंड चल रहा है क्या, चल जाओ रो। और यहाँ पे इसको क्या वही एरर क्यों दे रहा है इतने सारे, देखते हैं एक बार। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे लिखा, बिल्कुल ठीक है। इसको क्या हुआ, कॉन्स्ट ट्रांजेक्शंस इज इक्वल्स टू दिस इज, अच्छा यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लगाया, यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा, परफेक्ट। तो वापस आते हैं यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर। ऐप कंपोनेंट के अंदर मेरे को यहाँ पे जो अपना ट्रांजेक्शंस वाला फ्रेम है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ट्रांजेक्शंस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, अब ये आएगा सेकंड डिव में, क्योंकि मेरे को इसको राइट हैंड साइड दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, बट अभी अगर आप देखोगे तो ये नीचे आएगा, नीचे नीचे आया, बट मेरे को इसको साइड बाय साइड अलाइन करना है। कर लेंगे, कोई ऐसी भसड़ नहीं है, इसको भी कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे वापस आते हैं ट्रांजेक्शंस पे। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक सर बॉक्स चाहिए, बॉक्स के बिना अपना काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे उसने उसको अपने आप इंपोर्ट मार दिया, बढ़िया। इसके बाद मेरे को यहाँ पे टाइपोग्राफी भी चाहिए, टाइपोग्राफी अपने आप इंपोर्ट कर रहा है क्या, हाँ कर दी, बढ़िया, ठीक है। इसका वेरिएंट चाहिए मेरे को, वेरिएंट में सपोज H5 ले रहा हूँ, ठीक है, जो हमने अभी पीछे लिया था H5 मैंने यहाँ पे वेरिएंट लिया, एंड यहाँ पे मैं सपोज डाल रहा हूँ ट्रांजेक्शंस हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मैंने यहाँ पे लिया। अब मेरे को यहाँ पे एक एक चीज अपने पास, अब यहाँ पे एक चीज अपने पास होती है जो कि होता है डिवाइडर। एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हमारे पास एक HR टैग होता है, आपने सुना हो अगर HTML में HR टैग होता है, हेडर रो कहते हैं उसको, उसकी रिप्लेसमेंट है यहाँ पे ये डिवाइडर कंपोनेंट। डिवाइडर कंपोनेंट क्या करता है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिवाइडर कंपोनेंट की हेल्प से आया हुआ है। आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे डिवाइडर कंपोनेंट डाला हुआ है, ये आपको सिंपल एक यहाँ पे लाइन देता है, ये लाइन मेरे को चाहिए, मतलब यूज कर सकते हो आप, ठीक है तो यहाँ पे सपोज ब्रो, अरे ठीक है बेटे, बढ़िया। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे सपोज मैंने लिखा डिवाइडर, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को डिस्प्ले करना है एक लिस्ट एलिमेंट के अंदर। हमारे पास यहाँ पे होता है एक लिस्ट होती है, जैसे ऑर्डर लिस्ट होती है HTML में, UL OL टैग्स होते हैं, उसके अंदर LI टैग होता है। तो यहाँ पे जो UL OL होता है उसकी रिप्लेसमेंट है लिस्ट, ठीक है। लिस्ट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये इसकी हेल्प से हम यहाँ पे एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको अगर मैं दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट होती है, और फिर लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं, लिस्ट यहाँ पे OL और UL होती है, लिस्ट आइटम यहाँ पे LI का रैपर होता है। तो मेरे को इन्हीं दो का यहाँ पे यूज करना है। मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिस्ट लिखा, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा लिस्ट। अब मेरे पास बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, मेरे पास एक ट्रांजेक्शन नहीं है, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होंगी। तो एक्चुअल में अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, उन ट्रांजेक्शन्स को लूप करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांजेक्शन्स अभी मेरे को यहाँ पे एक एरे के अंदर सभी ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कराना पड़ेगा, और फिर हर बार मेरे को उस एरे को यहाँ पे लूप करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को दिखा सकता हूँ।
तो ट्रांजेक्शन्स अब यहाँ पे एक चीज है, अब आप देखो यहाँ पे तो जो ट्रांजेक्शन है उसको मेरे को बैलेंस में भी डालना है, एक्सपेंस कार्ड में भी शो करना है, न्यू ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन उठानी है उसको बैलेंस में अपडेट करना है, एक्सपेंस कार्ड में अपडेट करना है, और जो न्यू ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन आएगी उसको मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर भेजना है। तो एक्चुअल में इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर मेरे को यहाँ पे काम करना है, और चारों कंपोनेंट्स का डेटा मेरे को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर स्टोर करना है। मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो यहाँ पे ये काम हम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो तो इन चारों कंपोनेंट्स का जो रैपर कंपोनेंट है वो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है। ठीक है, ऐप कंपोनेंट इन चारों कंपोनेंट्स का पेरेंट कंपोनेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ, मैं यहाँ पे अपना सारा जो ट्रांजेक्शन है उसको इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मैनेज करूँ, और फिर यहाँ से मैं इनके अंदर भेजूँ उसको, यहाँ से डेटा में पास कर दूंगा इन चारों कंपोनेंट्स के अंदर, तो बहुत इजी नहीं हो जाएगा अगर मैं यहीं पे अपना ऐप कंपोनेंट के अंदर सारा डेटा को मैनेज करूँ और फिर यहीं से ही मैं उन सबको इसके अंदर भेजूँ। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ। मैं सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँ, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना है, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बनानी है अपनी, तो ट्रांजेक्शन्स को कहीं कहीं पे स्टोर भी करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। ठीक है, यूज स्टेट को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी जो कि होगी ट्रांजेक्शन्स के नाम से। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैंने एक स्टेट बनाई सपोज ट्रांजेक्शन्स के नाम से। ये एक रीड ओनली वेरिएबल होता है, ये एक रीड ओनली वेरिएबल होता है जो कि कांस्टेंट होता है, आप इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है इसका, जिस फंक्शन का मैं नाम ले रहा हूँ यहाँ पे सेट ट्रांजेक्शन्स, और ये एक यूज स्टेट होगा। यहाँ पे यूज स्टेट हुक का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे जो मेरा यूज स्टेट हुक है उसके अंदर एक डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो एक एरे होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज होंगी, तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होंगी, तो मैं उन सभी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एक एरे के अंदर स्टोर कराऊंगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे एक एरे होगा। दूसरी चीज, इस एरे के अंदर यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कराना है। ठीक है, आप अगर एक चीज नोटिस करो तो मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होंगे। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे एक आईडी होगी। ठीक है, आईडी सपोज मैंने यहाँ ली, यहाँ पे 1, इनिशियली मैंने आईडी यहाँ पे 1 ली। उसके बाद सपोज एक टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट में मेरा यहाँ पे एक्सपेंस का नाम होगा, जो कि सपोज यहाँ पे मैंने मोमोज लिया कि मैंने मोमोज खाए थे। उसके बाद फिर यहाँ पे अमाउंट भी होगा कि आपने कितने रुपए यहाँ पे खर्चे हैं, तो सपोज -20, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे एक्सपेंस है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐसे ही जो अपने डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन हैं कुछ वो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने सपोज यहाँ पे अपनी जो डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे मैंने वो बनाई, और सपोज इसकी आईडी में दे रहा हूँ यहाँ पे सेकंड और थर्ड और फोर्थ। ठीक है, और सपोज यहाँ पे मैंने दिया सैलरी और बुक और बोनस। सैलरी मेरी कितनी है, सपोज सैलरी मेरी है यहाँ पे 3000 रुपीज, तो ये प्लस में आएगा। प्लस में यहाँ पे मैंने लिखा सपोज 3000 रुपीज। बुक कितने की है, बुक सपोज एक्सपेंस है तो -100। बोनस कितना मिला है मेरे को, बोनस मिला है सपोज मेरे को 1500। मैंने यहाँ पे 1500 यहाँ पे मैंने बोनस लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन्स आ चुकी हैं, कुछ डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स को हार्ड कोड कर दिया, जो सारी ट्रांजेक्शन्स अभी इसके अंदर है। तो मैं अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ट्रांजेक्शन्स के अंदर मैं यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन थी मेरी उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब अगर आप एक चीज देखो तो ट्रांजेक्शन्स मेरी यहाँ पे पीछे से आ रही है एज अ प्रॉप। मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स को निकाल लिया। अब इन ट्रांजेक्शन्स को मेरे को यहाँ पे लूप करना है, तो मेरे को यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे लिखा, और मैप फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन का अपना हिसाब निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एक ट्रांजेक्शन अपनी निकाल सकता हूँ। पीछे मेरे पास 4 ट्रांजेक्शन थी, तो मैंने यहाँ पे सपोज हेलो लिखा। अगर मैं आपको इसको चला के दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ पे देखो 4 बार यहाँ पे हेलो आया है, क्योंकि पीछे मेरे पास 4 ट्रांजेक्शन है। बट मैं अपना सारा काम एक ही कंपोनेंट के अंदर नहीं करना चाहता, मैं एक ही कंपोनेंट के अंदर भसड़ नहीं मचाना चाहता। तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट बनाया परफेक्ट। ठीक है, अभी इसके अंदर मैं अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट एंड ट्रांजेक्शन इज इक्वल्स टू, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे चला के देखो, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज हेलो, और मैं फिर से मैं यहाँ पे एक एरो फंक्शन भूल गया, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया, और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मेरे को आना है, और यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे जो मेरा ट्रांजेक्शन कंपोनेंट है उसको मैंने यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यहाँ पे मैंने उसको डलवा दिया। ठीक है, इसको मेरे को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट एंड ट्रांजेक्शन कहाँ से आएगा, फ्रॉम ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे देखो 4 बार यहाँ पे हेलो प्रिंट होगा, ये फट गया, क्या हुआ इसको,
ट्रांजेक्शन्स नहीं है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 4 बार यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ है। इस बार ये जो हेलो है ये यहाँ से प्रिंट नहीं हुआ, ये इस बार यहाँ से प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई थी, तो ये जो होगा मेरे यहाँ पे लिस्ट आइटम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस हेलो की जगह इस बार मेरे को यहाँ पे डालना है लिस्ट आइटम, उसको वहां से इंपोर्ट कर देगा ये, बहुत बढ़िया। इसको नीचे ले आते हैं, परफेक्ट। तो लिस्ट आइटम मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे जो मेरा लिस्ट आइटम, हमारे पास एक चीज होती है जो कि होता है लिस्ट आइटम टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको लिस्ट आइटम के अंदर कोई टेक्स्ट डालना है तो आप इसके थ्रू डाल सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे टाइपोग्राफी का भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई भसड़ नहीं है। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन है। बट ठीक है, जब लिस्ट आइटम हमें ये पॉसिबिलिटी देता है कि हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका यूज किया। और टेक्स्ट के अंदर मेरा यहाँ पे वो आ रहा है, एक सेकेंड, इसको स्मॉल टी ले लेते हैं। और ट्रांजेक्शन जो है, अब यहाँ पे एक चीज है कि मेरे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन को मेरे को यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अब जो ट्रांजेक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है उसमें से वैल्यू निकालनी है। मैंने सिंपल यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया था, वैल्यू मेरे पास है नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन डॉट टेक्स्ट। अब आप देखो यहाँ पे तो मेरे पास चारों ट्रांजेक्शन आ चुकी है, मोमोज, सैलरी, बुक और बोनस। परफेक्ट। एक मेरे को यहाँ पे अमाउंट भी चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और ये डाल सकते हो, लिस्ट आइटम टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर आप यहाँ पे जो आपका ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट है वो आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये भी आ चुका है। इसकी CSS को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, CSS को हैंडल करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा स्टाइल कंपोनेंट को। मैंने यहाँ पे स्टाइल को इंपोर्ट किया। ठीक है, स्टाइल को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके स्टाइल कंपोनेंट्स हैं उनको यहाँ पे यूज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, और सपोर्ट डिटेल डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और जो मेरे को यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करना है, एक सेकेंड, अरे इंपोर्ट क्यों लिख रहा हूँ ब्रो, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यार। और स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा आपका लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम के ऊपर मेरे को यहाँ पे ये लगाना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डालना है मार्जिन टॉप। ठीक है, कि भाई टॉप से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, जो कि है यहाँ पे 10 पिक्सल। तो आप यहाँ पे देखो ये अब थोड़ा सा यहाँ पे नीचे होना चाहिए, अभी नीचे नहीं होगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है उसको यहाँ पे इससे रिप्लेस करवाना है। मैंने यहाँ पे लिस्ट आइटम को मैंने यहाँ पे इससे रिप्लेस करवाया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे होना चाहिए, यहाँ से नीचे हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज ये है कि मेरे को यहाँ पे कलर चेंज करना है। मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करना है। अगर ये ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट आपका ग्रेटर देन 0 है तो वो ग्रीन कलर वहां पे आना चाहिए। बट अगर ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट आपका यहाँ पे लेस देन 0 है तो आपका यहाँ पे रेड कलर आना चाहिए। ठीक है, तो सपोज बैकग्राउंड, एक सेकेंड, कलर ही ले लेते हैं ना इसको। ठीक है, कलर ही ले रहा हूँ मैं इसको। और अगर आपका ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट, अगर आपका ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो मेरे को यहाँ पे चाहिए आपका ग्रीन कलर। वरना ग्रेटर देन 10 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये आपका है तो मेरे को यहाँ पे चाहिए ग्रीन कलर, वरना मेरे को यहाँ पे चाहिए रेड कलर। उसके बाद मैं डिटेल के स्टाइल टैग का यूज करके यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे बैकटिक का यूज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सीधा कलर डाल सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखो जो माइनस में है ना वो यहाँ पे रेड कलर में आ चुका है, और जो प्लस में है वो यहाँ पे उसमें आ चुका है, ग्रीन कलर में आ चुका है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे कलर का यूज करना है। कलर मेरे को यहाँ पे डालना है आपका ट्रिपल एफ। ट्रिपल एफ जो होता है वो यहाँ पे व्हाइट कलर होता है। तो अब जो यहाँ पे इसके ऊपर लिखा आएगा वो व्हाइट कलर में लिखा आएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, एक काम अब यहाँ पे मेरे को करना है, एक काम अब यहाँ पे मेरे को ये करना है कि क्या बोलते हैं कि इसकी जो CSS है अब उसको हैंडल करना है। सबसे पहले तो इसको साइड बाय साइड यहाँ पे मेरे को अलाइन करना है। ये CSS बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पे हेडर की CSS मैंने ऑलरेडी हैंडल की हुई है। यहाँ पे अब मेरे को इसकी CSS को हैंडल करना है। तो यहाँ पे कंपोनेंट डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि कंपोनेंट के थ्रू ही मैं यहाँ पे जो इसकी पेरेंट की CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करने वाला हूँ, ये वाला। ठीक है, तो परफेक्ट है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा सपोज, अरे यहाँ पे मैंने लिखा सपोज कॉन्स्ट एंड कंपोनेंट इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे स्टाइल्ड, और बॉक्स के ऊपर मैंने वो उसको डाला है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे डालना है डिस्प्ले फ्लेक्स। ब्रो मेरे को उसको
साइड बाय साइड मेरे को यहाँ पे उसको अलाइन करना है। तो साइड बाय साइड अलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स डालना होता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक चीज यहाँ पे मेरे को और करनी है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड कलर डालना है। बैकग्राउंड सपोज मैंने यहाँ पे डाला F6 F6 F6, ठीक है। F6 एक ग्रे टाइप के कलर होता है, कुछ ऐसा कलर है, बिल्कुल ठीक है। ये हाइट पे मेरे को यहाँ पे देनी है। हाइट मेरे को चाहिए सपोज 100 VH, ठीक है। 100 VH इसको फुल स्क्रीन पे ले आएगा। ये एक्सपेंस ट्रैकर यहाँ पे ऊपर से स्पेस की उठा रहा है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। 1 मिनट दे दो बस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेडर एक्सपेंस ट्रैकर, और यहाँ पे बॉर्डर आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऊपर से यहाँ पे 10 आया हुआ है क्या? आ, एक सेकेंड। ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। उसको अब अभी देख लेते हैं, उसको अभी देख लेते हैं, बट ये चीज बिल्कुल ठीक है। मेरे को अब यहाँ पे एक काम करना है कि जो इसके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं, इसके जो चाइल्ड डिव हैं, उसमें मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। सबसे पहले तो मेरे को उसकी हाइट को सेट करना है। हाइट में डाल रहा हूँ सपोज 70 VH, कि 70 VH से ऊपर वो जाना ही नहीं चाहिए। अभी ये आपको दिखेगा भी नहीं क्योंकि मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना पड़ेगा। बैकग्राउंड में सपोज इसको व्हाइट कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसका ये वाला कलर है, ये मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, मतलब ये मैंने यहाँ पे ग्रे टाइप कर दिया, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक किया। अब ये जो इसकी जो हाइट है वो 70 VH है, ठीक है। परफेक्ट है बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें विथ डालनी पड़ेगी मेरे को। विथ में डाल रहा हूँ सपोज 800 पिक्सल्स, ठीक है। विथ मैंने सपोज 800 पिक्सल डाली, तो इसको हटाते हैं। परफेक्ट। इसको अभी देख लेते हैं, सेंटर अलाइन करना है इसको मेरे को, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग डाल रहा हूँ 10 पिक्सल, ताकि हाँ साइड से थोड़ा स्पेस आ जाए। परफेक्ट है। बॉर्डर रेडियस मेरे को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बॉर्डर से मेरे को उसको थोड़ा सा घुमाना है, तो बॉर्डर रेडियस में डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 20 पिक्सल्स, ताकि ये इसका बॉर्डर घूम जाए। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मार्जिन ऑटो दे तो शायद ये सेंटर होता है क्या? एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ, सेंटर हुआ है। ये कुछ ऐसे आ रहा है इसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। इसमें सपोज विड्थ में डाल रहा हूँ इसकी 50%, ठीक है। 70 VH और यहाँ पे सेमी कॉलन। विड्थ 50% से कुछ हुआ है क्या? अरे ब्रो, एक ठीक है, पैडिंग देते हैं सबसे पहले तो 10 पिक्सल, ताकि वो एक दूसरे से दूर हो जाए, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में चिपके हुए हैं कुछ इस तरह। बट ये यहाँ पे पूरा इसमें क्यों नहीं आया? क्या हुआ है इसको? ओ गॉचा, यहाँ पे विथ विथ की बसड़ थी। तो सर आप अगर देखो तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, जो मैंने यहाँ पे चीजें को हार्ड कोड किया हुआ है। आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजों को हार्ड कोड किया हुआ है। बैलेंस जैसे यहाँ पे हार्ड कोड है, इनकम एक्सपेंस यहाँ पे हार्ड कोड है, मेरे को इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर जाना है, जो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन है ना। अब ट्रांजेक्शन के साथ में मेरे को बैलेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन को इसके अंदर डालना है, बैलेंस के अंदर, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप यहाँ पे पास किया, और यहाँ पे मेरे को इसको निकालना है। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाला, इसको मैंने यहाँ से अब मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर एक अमाउंट, एक फील्ड आ रही है मेरे को यहाँ पे। अब उसके साथ चीजों को लेके कुछ कैलकुलेशंस करनी है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन एक एरे है, उसको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरे पास ट्रांजेक्शन आ जाएगी, एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, ठीक है। और फिर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को लेके मेरे को यहाँ पे अमाउंट को चेक करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या किया, यहाँ पे एक ये लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, मैंने उसको यहाँ पे मैप किया। और मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन, एक एक ट्रांजेक्शन निकाली मैंने यहाँ से, और ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे अमाउंट को निकाला। अब यहाँ पे क्या है कि मैप फंक्शन एक एरे को रिटर्न करता है। अर्लियर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था, जहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट भी था, और जहाँ पे मेरे पास अमाउंट भी था। बट अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, और एरे के अंदर यहाँ पे अब सिर्फ अमाउंट ही अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला हिसाब है, क्योंकि मैप फंक्शन जो होता है वो एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, और वो एक एरे को रिटर्न करता है। तो अब यहाँ से इसने मेरे को एरे को रिटर्न किया है, जिसके अंदर अब यहाँ पे सिर्फ अमाउंट है। तो मेरे को यहाँ पे अब मैं टोटल अमाउंट यहाँ पे निकाल सकता हूँ, ठीक है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि रिड्यूस फंक्शन होता है। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है आपका, जो आपका अमाउंट होता है। सेकंड आर्ग्यूमेंट तो जो होता है वो आपका करंट वो होता है, अमाउंट होता है। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो आपकी करंट वैल्यू है यहाँ पे वो होती है। तो मैंने उसको मैंने यहाँ पे अमाउंट डाला, और मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा अमाउंट, और प्लस इक्वल्स टू आइटम, बिल्कुल ठीक है।
अगर सपोज ये एग्जिस्ट नहीं करता तो रिड्यूस यहाँ पे एक सेकंड आर्ग्यूमेंट भी लेता है जिसमें आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज 0। तो मैंने यहाँ पे सपोज 0 डाला। अब ये क्या बोलते हैं उसको अब यहाँ पे एक चीज है कि ये आपका पॉइंट्स में भी आ सकता है, ये आपका डेसिमल्स में भी आ सकता है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी है कि डेसिमल में मैं चाहता हूँ कि सर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेरे को दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा। उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे गूगल खोलना है, मेरे को यहाँ पे उठाना है आपका रुपी सिंबल। तो मैंने यहाँ पे रुपी सिंबल को सर्च किया और इस बैलेंस की जगह मैंने यहाँ पे सपोज रुपी सिंबल लिखा और मैंने यहाँ पे ये इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा टोटल। तो ये इस टाइम पे आपका यहाँ पे टोटल बैलेंस आ जाएगा। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बोल रहा है ट्रांजेक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन डॉट अमाउंट कहाँ पे है, लाइन नंबर 12 पे। ओ सॉरी यहाँ पे एरो फंक्शन आएगा, सॉरी माय बैड। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है 4380। तो अभी यहाँ पे जो आपका कैलकुलेटेड अमाउंट है यहाँ पे वो है। अब मेरे को ऐसे ही यहाँ पे इनकम और जो आपका एक्सपेंस है मेरे को यहाँ पे उसको सर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सेम करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को पास करना पड़ेगा। जो आपका एक्सपेंस कार्ड है यहाँ पे उसके अंदर मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को पास किया उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंस कार्ड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने पीछे से मैंने ट्रांजेक्शन को पास किया था, तो मैंने यहाँ पे सपोज ट्रांजेक्शंस को निकाला, ठीक है। मेरे को बिल्कुल सेम करना है जो मैंने यहाँ पे बैलेंस में किया है ना, बिल्कुल सेम काम मेरे को यहाँ पे करना है। मैंने सपोज यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रांजेक्शंस को मैप किया, ट्रांजेक्शंस को मैप करके मैंने यहाँ पे अमाउंट निकाला। उसके बाद मेरे को यहाँ पे इनकम निकालनी है। इनकम निकालने के लिए अब मैं यहाँ पे फिल्टर करूंगा। सबसे पहले मेरे को जो अमाउंट है मेरा उसको मेरे को यहाँ पे फिल्टर करना है। मैंने यहाँ पे लिखा डॉट फिल्टर। फिल्टर मेरे को करना है उस बेसिस पे कि जो मेरा इनकम जो मेरी है ना, इनकम मेरी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मेरे को अमाउंट में से अब वो वैल्यूज को फिल्टर करना है जो वैल्यूज मेरी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एंड फिल्टर यहाँ पे एक एरे को रिटर्न करता है। फिल्टर फंक्शन एक एरे रिटर्न करता है। उस एरे पे मैं यहाँ पे फिर सीधा रिड्यूस फंक्शन चला सकता हूँ और रिड्यूस फंक्शन की हेल्प से अब मैं यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूँ जो मेरा अमाउंट है और जो मेरा आइटम है। ये यहाँ पे लोकल डेकोरेशन है अमाउंट और आइटम। ये वैसे इसको वैसे हम वैसे इसको अमाउंट नहीं बोलते, अमाउंट मैंने इसको गलत लिया है। ये होता है आपका एक्यूमुलेटर, जो इसकी टेक्निकल टर्म है उसमें एक्यूमुलेटर कहलाता है। तो मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेटर लिया ठीक है, और यहाँ पे 250 बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये आपका यहाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपेंस निकालना है अपना। एक्सपेंस सपोज मैंने यहाँ पे निकाला। एक्सपेंस के केस में आपको यहाँ पे वो वैल्यूज निकालनी है जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे निकाली जो कि लेस देन 0 है और मैंने यहाँ पे इसको इनटू ये किया और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका इनकम है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जाना है और मेरा जो रुपी का सिंबल है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका इनकम। अरे अरे ये आपका यहाँ पे इनकम आ गया। और एक और चीज, ये मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्सपेंस। परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है एक्सपेंस। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। एक्सपेंस का मतलब यही होता है ब्रो कि आपके खर्चे हैं, तो यहाँ पे माइनस लगाने की यहाँ पे कोई ऐसी नीड नहीं है, ठीक है। माइनस मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस और इनकम के बीच में मेरे को डिफ्रेंशिएट करना था। बट यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा है कि ये इनकम है एक्सपेंस है, तो माइनस तो माइनस लगाने की तो जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद -1। जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको आप यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 120 आएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जो मेरा यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन है इसके अंदर से अब मेरे को जो भी वैल्यू डाली है बंदे ने, यहाँ पे बंदे ने कुछ जो भी एंटर किया है मेरे को यहाँ से वो निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ऑन चेंज फंक्शन का। हमारे पास यहाँ पे एक ऑन चेंज फंक्शन होता है। सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे 2 स्टेट बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ऑन चेंज बताने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्टेट बना रहा हूँ। सपोज मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट किया, क्योंकि बंदा जो यहाँ पे अपना वो डाल रहा है, जो जो अपना यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन डालेगा उसकी जो वैल्यूज होंगी उसको मेरे को कहीं पे स्टोर भी तो करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो अपनी स्टेट है वो बना रहा हूँ। एक तो होगा यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से, और यहाँ पे मैं लिखा सेट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और ये यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, इनिशियली मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखा। दूसरा सर मेरे को यहाँ पे अमाउंट डालना है कि बंदे ने क्या अमाउंट फिल किया है।
तो दो स्टेट में यहाँ पे ले रहा हूँ, एक तो टेक्स्ट के नाम से और एक यहाँ पे अमाउंट के नाम से। अमाउंट में सपोज मैंने यहाँ पे 0 लिया, आप 0 डाल सकते हो या फिर इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। चलो एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, वैसे 0 भी डाल सकते हैं या एम्प्टी भी छोड़ सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन का यहाँ पे यूज करना है। ऑन चेंज फंक्शन में अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि ब्रो आपने वहाँ पे डाला क्या है, मेरे को यहाँ पे ये जानना है, ठीक है। तो जो भी आपने वहां पे डाला है उसको हम निकाल सकते हैं और उसको मेरे को फिल करना है सेट टेक्स्ट के साथ इसके अंदर। तो मैं उसको निकाल सकता हूँ ई के अंदर। इवेंट मैंने यहाँ पे पास किया, इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर हमारे पास एक फील्ड होती है वैल्यू के नाम से। जो भी बंदा यहाँ पे इनपुट फील्ड में डालता है वो आप वैल्यू के अंदर से निकाल सकते हो, ठीक है। ये अक्रॉस लैंग्वेजेस, मतलब इसका यहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है कि हम रिएक्ट में ही सिर्फ ऐसे करते हैं, ये अक्रॉस लैंग्वेजेस हम ऐसे ही करते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट का भी अगर आप यूज कर रहे हो प्लेन जावास्क्रिप्ट का, तो उसमें भी आप ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑन चेन लगाना है एंड ये आपका आ जाएगा यहाँ पे सेट अमाउंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन बनाना है जो जो जिसमें मैं न्यू ट्रांजेक्शन्स को, जो भी मेरी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको मेरे को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड ट्रांजेक्शन, परफेक्ट, ठीक है। ये वाला फंक्शन कॉल कब होगा, यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे कॉल होगा, क्लिक पे कॉल होगा, चेंज पे कॉल नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा ऐड ट्रांजेक्शन फंक्शन है मैंने यहाँ पे इसको कॉल 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 कर दिया। ब्रो उठा ले, पूरा ही टाइप करवाएगा कि, ठीक है, पूरा ही टाइप कर देते हैं। ऐड ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया एंड ऐड ट्रांजेक्शन, वो ऊपर से ऐसे क्यों दिख रहा है, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ट्रांजेक्शन उठानी है। तो ट्रांजेक्शन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो तो ट्रांजेक्शन का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में एक आईडी थी, फिर एक टेक्स्ट था, फिर एक अमाउंट था। तो मेरे को इस तरह से ट्रांजेक्शन बनानी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में सबसे पहले जो फील्ड होगी वो एक आईडी होगी और आईडी यहाँ पे रैंडम नंबर होगा। तो रैंडम नंबर हम जनरेट कर सकते हैं मैट डॉट रैंडम का यूज करके। मैंने यहाँ पे मैट डॉट रैंडम का यूज किया और मेरे को सब वो इतने डिजिट की मेरे को यहाँ पे ये चाहिए, बट ये माइनस में भी आ सकती है, तो मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मैट डॉट फ्लोर का, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाना है। टेक्स्ट टेक्स्ट एक फील्ड है जिसमें यहाँ पे टेक्स्ट है, फिर अमाउंट एक फील्ड है जिसमें यहाँ पे आपका अमाउंट है। इसके बाद मेरे को ये जो ट्रांजेक्शन है इसको यहाँ पे ऐड करना है इसके अंदर। तो मेरे को इस वाले फंक्शन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो न्यू ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे को यहाँ पे ये वाला फंक्शन डालना है। मैंने वहाँ पे ये वाला फंक्शन डाला एंड कहाँ पे चले, न्यू ट्रांजेक्शन्स के अंदर चलते हैं। वाला फंक्शन मैंने वहाँ पे पीछे से ऐड किया हुआ है, तो उस फंक्शन को यहाँ पे निकाल लेते हैं। ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके मैंने यहाँ पे इस वाले फंक्शन को निकाला। अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन है इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट मैं कोई रिप्लेस नहीं करना। तो मैं यहाँ पे प्रीवियस स्टेट मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे एरे को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किया। मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लिया, ठीक है, और जो नई वाली ट्रांजेक्शन है उसको मेरे को ऊपर दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे ये ऐड की जो मेरी ट्रांजेक्शन है उसको, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे जो प्रीवियस स्टेट है मैंने यहाँ पे उसको ऐड किया, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। चला के देखते हैं, चलना चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे कॉफी कॉफी ली है, ठीक है, कितने रुपए की है, सपोज 100 रुपए की है, तो एक्सपेंस है, मैंने यहाँ पे माइनस ऐड किया, ट्रांजेक्शन पे क्लिक किया, फट गया। क्या एरर है देख लेते हैं। कोड ही फट गया भाई। क्या बोल रहे हैं, रिटर्न इज नॉट अ फंक्शन बैलेंस के अंदर, रिटर्न इज नॉट अ फंक्शन बैलेंस के अंदर। अरे ठीक तो है, क्या वो रिफ्रेश नहीं किया क्या मैंने? यहाँ पे सपोज कॉफी फी, राहुल दुआ की अगर आपने वीडियो देखी हो, कॉफी फी 100 मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड ट्रांजेक्शन करते हैं, हाँ फट गया। ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि reduce डॉट टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन, reduce डॉट टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन। बैलेंस में ब्रेक हुआ है यहाँ पे, reduce डॉट टू फिक्स इज नॉट अ फंक्शन। रिड्यूस चलता है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो ये इंटीजर होना चाहिए। समझ गया मैं क्या क्या भसड़ हुई है यहाँ पे। न्यू ट्रांजेक्शन में जब भी आप यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करते हो ना, तो ये यहाँ से एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, ठीक है, ये यहाँ से हमेशा एक स्ट्रिंग रिटर्न होती है। तो अमाउंट यहाँ पे इस टाइम पे एक स्ट्रिंग है, ये एक इंटीजर नहीं है। और मैं यहाँ पे बैलेंस के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो होती है वो सिर्फ जो इंटीजर्स होते हैं उन पे होती है, स्ट्रिंग पे नहीं होती। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्ट्रिंग को इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे प्लस लगा सकते हो,
प्लस लगा के ये इंटीजर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बिल्कुल मस्त चलेगा इस टाइम पे। तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉफी फी को ऐड किया 100 -100 ऐड ट्रांजेक्शन। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉफी फी ऐड हुआ है, ये आपका यहाँ पे एक्सपेंस भी चेंज हुआ है, परफेक्ट चल रहा है। रिफ्रेश करूंगा तो वापस वही हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड हुए हैं। एंड यहाँ पे अगर सपोज मैं कुछ और ऐड करता हूँ, मैंने सपोज यहाँ पे सैलरी ऐड की जो कि है 3000 रुपीज, ऐड ट्रांजेक्शन किया तो ये ग्रीन में आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस और बैलेंस दोनों यहाँ पे चेंज हुए। अब मेरे को यहाँ पे एक काम और भी करना है। हमारे पास यहाँ पे एक चीज और होती है जो कि होते हैं आइकन्स, मटेरियल आइकन्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। सैकड़ों आइकन्स है, बहुत सारे, ठीक है, इतने सारे आइकन्स हैं कि भाई बस जिसकी हद नहीं। आप यहाँ पे देखो हजारों यहाँ पे आइकन्स हैं आपके पास। तो जो भी आपके पास आइकन्स आपको चाहिए वो आप यहाँ से उठा सकते हो मटेरियल आइकन में से। बट इसके लिए यहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी को यहाँ पे इंस्टॉल करना होता है जो कि होता है @mui और /icons material। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लिखना है npm install @mui / यहाँ पे लिखा icons material। ये पैकेज मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। आइकन जो मेरे को यहाँ पे चाहिए वो डिलीट आइकन चाहिए, ठीक है। ये वाला आइकन मेरे को यहाँ पे चाहिए डिलीट आइकन, क्योंकि मेरे को जो ट्रांजेक्शन है उनको डिलीट भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, तो वहां से हमने जो कॉपी किया था उसको मेरे को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे मैं लाके मेरे को उसको पेस्ट कर देना है। ब्रो कॉपी नहीं हो गया कॉपी हो गया अब, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लाके सपोज पेस्ट कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज और होती है, अगर हमें लिस्ट के अंदर कोई आइटम डालना होता है ना, जो कोई आइकन डालना होता है, तो उसके हमारे पास एक अलग पैकेज होता है जो कि होता है लिस्ट आइटम आइकन, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे जो हमारा आइकन है जो कि है डिलीट आइकन, हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं, बेहिचक हम यहाँ पे वो डाल सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आइकन आ चुका है, ठीक है। इसके क्लिक पे मेरे को यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उनको डिलीट भी करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक का मैंने यहाँ पे यूज किया एंड यहाँ पे मैं सपोज एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि है डिलीट ट्रांजेक्शन। डिलीट ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर किया और मेरे को ट्रांजेक्शन की एक पर्टिकुलर आईडी से उसको यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। उस किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को डिलीट करने के लिए मेरे को उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की आईडी चाहिए होगी। तो आईडी हमारे पास है, ठीक है, आईडी मैंने रखी हुई है ऑलरेडी जो कि एक यूनिक आईडी है। तो इस केस में अब यहाँ पे मेरे को ट्रांजेक्शन्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे नई ट्रांजेक्शन को सेट करना पड़ेगा। तो मेरे को सेट ट्रांजेक्शन वाला जो मेरा यहाँ पे फ्रेम है, इसको मेरे को यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के, ठीक है। जो फंक्शन है यहाँ पे ट्रांजेक्शन को सेट करने के लिए, इसको यहाँ पे इसके अंदर पास करना पड़ेगा एंड इसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया। परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरी जो ट्रांजेक्शन है उनको मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है। ट्रांजेक्शन को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज कर सकते हो। देखो दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे सेट ट्रांजेक्शन को कॉल किया, सेट ट्रांजेक्शंस, परफेक्ट। एंड आप यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ मैं, सेट ट्रांजेक्शंस को मैंने यहाँ पे कॉल किया। आप यहाँ पे डाल सकते हो सीधा जो आपकी ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, ट्रांजेक्शंस चाहिए मेरे को। तो मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये यहाँ पे सेट ट्रांजेक्शन, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शंस को मैंने इसके अंदर पास किया है जो कि ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर सेट ट्रांजेक्शंस को मैंने यहाँ पे पास किया। तो मेरे को सेट ट्रांजेक्शन को यहाँ से सबसे पहले निकालना पड़ेगा और फिर मेरे को इसको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। परफेक्ट, मेरे को कुछ इस तरह का कुछ करना पड़ेगा, बट मेरे को ट्रांजेक्शन्स भी चाहिए। तो मैंने सपोज यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी पास करी, परफेक्ट। अब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स निकाल सकते हो, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे लिखा और सपोज ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ से निकाली। अब आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे फिल्टर फंक्शन लगा सकते हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एरे पे मैं एक फिल्टर फंक्शन लगा रहा हूँ। फिल्टर फंक्शन के अंदर आप जो भी कंडीशन पास करते हो उस कंडीशन के हिसाब से वो यहाँ पे उसको फिल्टर मार देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कंडीशन डॉट ID जो है वो यहाँ पे अगर नॉट इक्वल्स है इस आईडी के, आईडी कहाँ से आएगी, आईडी मेरे को यहाँ से पास करना पड़ेगा। इस आईडी के अगर वो नॉट इक्वल्स है तो मेरे को यहाँ पे उसको डिलीट मार देना है, मतलब उसको रिमूव कर देना है, फिल्टर कर देना है बेसिकली। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, सैलरी को मैंने यहाँ से हटाया, सैलरी डिलीट हो गई, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, बोनस बचा है, ये भी डिलीट हो गया, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये था हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सपेंस ट्रैकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।